अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भाभी, बिट्टू नाहर भैया और शीतल का बच्चा नहीं है, रोमिल जी और शीतल का बच्चा है। आरजी अकेले इतना कुछ सहते रहे और मैं उन्हें ऐसे अकेले छोड़कर चली गई। मैं उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी? मेरा दिल जानता था कि वो गलत नहीं है, पर फिर भी मैंने उन्हें गलत समझा। मैंने अपने दिल की नहीं सुनी और मेरा अपने ही प्यार पर से विश्वास डगमगा गया। पर डगमगाता भी क्यों ना, उन्हें मुझे सच बताना चाहिए था, पर मुझे सच बताने के बजाय उन्होंने मुझसे दूरी बना ली और मुझे वो डिवोर्स पेपर भेज दी। मुझे एक बार नाहर जी से बात तो करनी होगी कि आखिर उन्होंने मुझे बिट्टू का सच क्यों नहीं बताया, मुझे वो डिवोर्स पेपर क्यों भेजे। क्यों नाहर जी, क्यों किया आपने ऐसा? रूही जी, इस घर में और कोई भी है जो अपने फायदे के लिए आपको और नाहर जी को अलग करना चाहता है? इसे पहचाने रोहित जी। आखिर शीतल के उस बात का क्या मतलब था? क्या कहना चाहती थी वो? नाहर जी, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। रात से सुबह हो गई, लेकिन मैं रोहित से बात नहीं कर पाया। ऊपर से अवनी को लेके भी इतनी टेंशन है। पता नहीं समर की बात हुई भी या नहीं किसी लॉयर से। जी वकील साहब, समर, हम बस अभी आते हैं। क्या हुआ समर? भैया, एक बहुत ही अच्छे वकील से मेरी बात हुई। उसका ऑफिस हमारे घर के पास ही है। वो चाहता है कि हम केस को आमने सामने बैठकर अभी डिस्कस करें। अगर मेरे लॉयर की पर्सनल इमरजेंसी नहीं होती ना, उसी को हायर कर लेते। बट खैर, इसी से बात कर लेते हैं एक बार। हाँ। चलो मिल लेते हैं। हाँ, चलिए चलिए। फिर से नाहर जी से बात नहीं हो पाई। रूही, तो अभी तक होली के लिए तैयार क्यों नहीं हुई है? जूही, होली कैसे? अवनी दीदी तो... हाँ रूही, अपनी दीदी मुझे पता है, पर रूही, ये मुन्नी और अपनी दीदी की बेटी की तो पहली होली है। ये नाहर जीजू की जेल से बाहर आने की खुशी की होली है। उस बिट्टू का सच सामने आने की होली है। तो हम होली कैसे नहीं मनाएंगे रूही? और जूही, इस माहौल में ऐसे मुझे होली मनाना ठीक नहीं लग रहा है। वो इसलिए रूही क्योंकि तुझे अपनी खुशी से ज्यादा हमेशा दूसरों के दुख और तकलीफ की चिंता रहती है। रूही देख, एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि अपनी दीदी को उनकी बेटी से दूर नहीं रखना चाहिए, वो गलत है। पर उन्होंने भी तो गलत किया ना रूही, वो सच जानती थी। और मुझे गुस्सा तो इस बात का आ रहा है कि वो चुप रही। उन्हें तुम दोनों की तकलीफ, तेरी और नाहर जीजू की तकलीफ दिख रही थी, सामने सब कुछ दिख रहा था उन्हें, लेकिन वो फिर भी चुप रही। शायद नाहर जीजू को उम्र कैद भी हो जाती ना रूही, तो भी वो शायद चुप ही रहती, वो किसी को कुछ नहीं बोलती। तो इसलिए तू दूसरों की फिक्र करना छोड़ दे, समझ गई? तू मुन्नी के लिए और अपनी खुशी के लिए त्योहार मना।
बेटा बहुत जल्दी तेरी माँ तेरे पास होगी। चुप ना ना मम्मी जी रहिए, इसे थोड़ी देर मैं संभालती हूँ। क्या कहा तुमने? तुम अपनी की बेटी को संभालोगी? और क्या कहकर संभालोगी इसे? कि तुम इसकी मामी, वो मामी जिसने इसकी माँ को जेल भेज दिया, जिसने इसे इसकी माँ से दूर कर दिया। मम्मी जी मैं बस सच को सामने लाना दूर रहो मेरी नातिन से, और अपना सच ना अपने पास ही रखो। रूही, माँ से दूर होने का दर्द तुम बहुत अच्छे से जानती हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरी नातिन को उसके माँ से दूर कर ही दिया। तुम्हें ना पाप लगेगा रूही, पाप। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।